हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आओ कुछ नया करें। सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए और सुनिए, समझिए, फिर मैं आगे कुछ बोलता हूँ। अररिया में एक और सनसनीखेज वारदात। युवक का शव नहर किनारे खेत से बरामद। नगर थाना क्षेत्र के गैरा सफीपुर निवासी सीएसपी संचालक मजरुल हक पिता गयासुद्दीन का शव नहर किनारे खेत से बरामद हुआ है। तो इस क्लिप को देखने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कितनी दुख भरी खबर है कि एक सीएसपी को जान से मार दिया गया। ये कुछ दिन पहले के हमारे गांव के बगल में एक सीएसपी चलाता है, सफीपुर गांव का नाम है और गैड़ा पंचायत पड़ता है, अररिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। तो वो सीएसपी चलाता था। तो उस दिन उसके सेंटर में कुछ ज़्यादा ही काम था, पेंडेंसी काम। वो अपने सेंटर में काम खत्म करने के लिए ज़्यादा देर तक उसके सेंटर में रह गया। वो पेंडेंसी काम कर रहा था। शाम के टाइम में ही वो 4 से 4:30 बजे के बीच वो ब्रांच से कैश लेके आया था। हेवी अमाउंट का कैश था और कोई आदमी उसका पीछा किया होगा, उसको पता लग गया होगा कि इसके सेंटर में कैश है, भरपूर कैश है। और वो लोग क्या किया, नशा के हालत में आया और इसको देखा कि हाँ ये सेंटर में है और उसका जो मार्केट में उसका सेंटर था तो वहाँ जल्दी ही दुकान सब बंद हो जाता था, मार्केट जल्दी समेट जाता था और सब लोग घर चले जाते थे। लेकिन उसके यहाँ कुछ ज़्यादा काम था तो वो अपने सेंटर में उस दिन ज़्यादा देर तक रहने के कारण उसके पास कोई स्टाफ भी नहीं था, ना घर का कोई आदमी था। और वो कैश समेट के अपना सिस्टम वगैरह बंद करके वो जब घर के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसको 4-5 आदमी मिलके उसको रास्ते में पकड़कर उसका कैश भी छीन लिया, सिस्टम वगैरह सब कुछ, आईडी कार्ड जो था उसका, बैग में जो कुछ भी था सब कुछ छीन छान के उसको ऐसा मारा, ऐसा बुरी तरीके से मारा। उसके बाद मार के उसको जान से मार देने के बाद उसको नहर में गिरा दिया। तब ये अपना घर का आदमी इसको खोजबीन करने लगा। खोजबीन करने के बाद एक दिन के बाद पूरी रात खत्म हो गया है। उसके बाद रात के बाद जब सुबह हुआ तो उसका घर वाला खोजबीन किया, उसके मोबाइल में फ़ोन किया तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ बता रहा था, क्योंकि जो लोग उसके साथ घटना किया तो वो लोग उसका मोबाइल और पर्स वगैरह जितना भी कैश था, 4-4.5 लाख रुपया उसके पास कैश था, सब कैश भी छीन लिया और उसका मोबाइल भी छीन लिया और उसको जान से मारकर एक नहर में, पोखर में गिरा दिया। सुबह में परिजनों के द्वारा उसको खोजा गया। खोजने के बाद उसको एक नहर के तालाब में पाया गया। उसके बाद जो प्रशासन है उसको बुलाया गया और आज तक ये घटना होने के 5-7 दिन हो गया, आज तक जो घटना किया है उसके बारे में अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई जानकारी नहीं मिली है। तो इस वीडियो को बनाने का मतलब मेरा ये है कि आप लोगों से एक गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर आपका सेंटर बहुत दूर में है, अपने सेंटर से आपका घर बहुत दूर है, तो आप लोग थोड़ा जल्दी ही अपना सेंटर को बंद कर दें, क्योंकि आप लोग के पास कैश रहता है। सीएसपी के पास मान लीजिए कि कम कैश रहे या ज़्यादा कैश रहे, सबके नज़र में रहता है। तो आप कैश का काम जल्दी खत्म करके अपने घर चले जाइए। अगर आपका घर में ही सेंटर है तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका सेंटर से घर बहुत दूर है तो आप लोग जल्दी मार्केट से निकल जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो आपके साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। और रही बात सीएसपी का, तो सीएसपी का कोई सेफ्टी नहीं है बैंक की तरफ से, ना कंपनी की तरफ से कोई सेफ्टी नहीं दिया गया है। कैश इंश्योरेंस भी किया रहता है तो उसका क्लेम जल्दी नहीं मिलता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जल्दी काम खत्म करके अपने सेंटर से घर चले जाएंगे, खुशहाल रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा नया कंटेंट में वीडियो अपलोड करने में मजा नहीं आएगा। इसलिए हमारा सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।